Hi all, I hope all of you are safe. I know this is difficult time. अब ऐसे लॉकडाउन में हम बाहर तो नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूं और एक ऐसा सीरीज बनाऊं जिसमें आपको मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरी शेयर करूं। ये बात आज से 9 से 10 साल पुरानी है। रायपुर से जतिन, नीरज और मैं, हम तीनों ने प्लान बनाया कि एक वीकेंड हम कान्हा किसली घूम के आते हैं। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है और अपने टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। कान्हा किसली रायपुर से 220 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो फिर हम तीनों हंसी मजाक करते हुए जतिन की कार में कान्हा किसली की ओर चल पड़े। उस समय गूगल मैप का यूज़ तो होता नहीं था और हमारे पास केवल एक ही जीपीएस था, जनरल पब्लिक सर्विस। तो हम लोगों से पूछते पाछते चल पड़े। लगभग 4 घंटे ड्राइव करने के बाद और बड़ी ही सीनिक चिल्फी घाटी क्रॉस करने के बाद हम एक छोटे से विलेज में पहुंच गए। वहां हमने लोगों से पूछा कि कान्हा किसली कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने हमें रास्ता बताया और कहा कि यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे। हम उनके बताए रास्ते पे चल पड़े। थोड़ी दूर बाद हमें एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। हमने वहाँ कार रोकी। वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड ने हमें कहा कि यहाँ रजिस्टर में एंट्री कीजिए और गेट ओपन कर दिया। आई थिंक वो टाइम था 5 बजे के आसपास। शाम हो चुकी थी। 15 मिनट ड्राइव करने के बाद हमने नोटिस किया कि रास्ता बड़ा खराब हो चुका है और नैरो भी, जिसमें केवल एक कार ही जा सकती है। हमने दोनों तरफ नज़र दौड़ाई। टिपिकल फॉरेस्ट, इनफैक्ट डेंस फॉरेस्ट, बड़े बड़े पेड़ और रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। हमें थोड़ी टेंशन हुई कि अगर ऐसे रास्ते में कार खराब हो जाए तो क्या होगा। दूर दूर तक कोई नहीं, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई लोग दिख रहे थे। कार की स्पीड बड़ी धीरे थी। तभी थोड़ी देर बाद हमें रोड में एक आदमी चलते नजर आया, साथ में उसके 2 छोटे बच्चे। हमें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी जगह में वो भी इतनी देर शाम के समय कौन जा रहा है। हमारी कार उनके पास पहुंची। जतिन कार ड्राइव कर रहा था। मैं उसके साइड में बैठा हुआ था और नीरज पीछे की सीट में। जतिन ने कार स्टॉप की। नीरज ने उस आदमी से पूछा कि ये कान्हा किस लिए जाने का रास्ता है। उस आदमी ने बोला कि आप इस रास्ते को फॉलो करते जाइए। लगभग 30 मिनट के बाद आपको एक पुलिस चेक पोस्ट दिखेगा। उसको क्रॉस करें। राइट लेने पर आपको कान्हा किसली का मेन रोड मिलेगा। फिर उसने कहा कि यहाँ रास्ते में गाड़ी बिल्कुल स्टॉप न करे, बिल्कुल सीधे जाए। जब नीरज उससे बात कर रहा था, मैंने उसके दोनों छोटे बच्चों की ओर देखा और स्माइल किया। मुझे उनका फेस याद तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिल्कुल फ्लैट फेस मेरी तरफ देखने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। एनीवेज, हमने उस आदमी को थैंक यू बोला। जतिन ने कार आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने फर्स्ट गियर डाला और उसने बैक व्यू मिरर में देखा, जतिन जोर से चिल्लाया, अरे वो लोग कहाँ गए। नीरज और मैं पीछे पलटे और रोड में वहां पे कोई नहीं था। हमें बड़ा डर लगा। चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, ना कोई हलचल, ना कोई नामो निशान। ऐसे कैसे कोई कुछ सेकंड में गायब हो जाए। दोनों तरफ जो झाड़ियाँ थी, अगर उसमें कोई जाता तो कुछ तो हलचल जरूर होती, लेकिन वहाँ पे हमें कोई हलचल नज़र नहीं आई। दूर दूर तक कोई नहीं था। हमें डर लगा। रोड खराब तो था ही, कार की स्पीड भी स्लो थी। हम बातें करने लगे कि क्या यहाँ कुछ देर रुक के देखना चाहिए, लेकिन फिर हमने सोचा कि आगे जाने में ही भलाई है। हमने अपनी कार आगे बढ़ाई। अंधेरा हो चुका था। कार की हेडलाइट ऑन हो चुकी थी और हम लोग बड़े टेंस भी थे। लगभग आधे घंटे के बाद हमें एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। हमें बड़ा रिलीफ हुआ। वहाँ 2 सिक्योरिटी फॉरेस्ट गार्ड बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने हमको देखा, उन्होंने बोला, अरे तुम लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हो, ये कोर जंगल एरिया है, किसने अलाउ किया। हमने उनको पूरी कहानी बताई। हमने बताया कि हम यहाँ कैसे आए। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, यहाँ रजिस्टर में अपना नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल लिखो। फिर हमने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई रहता है। हमें एक आदमी और 2 छोटे बच्चे को देखा। हमने उनसे बातें की। उन्होंने बोला कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये कोर जंगल एरिया है। फिर उन्होंने स्माइल देते हुए बोले कि जंगल एरिया में ऐसी बातें होती हैं, तो टेंशन मत लो। इधर से थोड़ी दूर बाद मेन रोड दिखेगा, बस उसी रास्ते से होते हुए अगले
आधे घंटे में तुम लोग बेन टाउन में पहुंच जाओगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। हमने उनको थैंक यू बोला और वहां से निकल पड़े। मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग था। इतने साल हो गए, आज भी मैं सोचता हूँ कि वो लोग कौन थे, हमने किन से बातें की, वो आदमी, उसके 2 छोटे बच्चे, पता नहीं। लेकिन जो भी था, उन्होंने हमें सही गाइड किया, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। हमें डर तो लगा, लेकिन ये एक बड़ा यादगार है। होपफुली आपको ये एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे भी मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे इंडोर, स्टे सेफ।